नमस्कार जी भाई साहब, तो क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन के? आज मैं राकेश चांदवास हल्का अध्यक्ष बालडा जिला चरखी दादरी से हम 50 गाड़ियों से ऊपर काफिला ले आए हैं बालडा हल्के में। ये इस साइड में भी स्टिकर लगी हुई गाड़ियां खड़ी हैं, इस साइड भी खड़ी हैं। हम बालडा हल्के के सभी साथी हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कदावर नेता हैं, किसानों के मसीहा हैं। और इस आयोजक हमारे हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता आमजन का नेतृत्व कर रहे हैं तथा आमजन की भावनाओं के प्रति उनका एक प्रेम है, हेज है, लगाव है। और आप देख रहे हैं कि लोग काफ़ी संख्या में आने शुरू हो गए हैं। और ये जींद की जो रैली है ये बड़ी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये किसान हितैषी रैली है। जब किसानों के आंदोलन जब फैल होता दिखाई दे रहा था तो राकेश टिकैत जी जब बॉर्डर पर रोए थे तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के से किसानों से और अरविंद केजरीवाल जी से मदद मांगी थी। तो रात को ही सांसद साहब और उप मुख्यमंत्री जी और राघव चड्ढा पानी लेकर और अन्य सुविधाओं के लिए किसानों के लिए रात को ही बॉर्डर पर आ गए थे। कुछ लोग बता रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस किसान महापंचायत का ये कह के खंडन किया है, जींद में कोई किसान महापंचायत नहीं है। संयुक्त मोर्चा ने किसी ने कोई खंडन नहीं किया है। एक दो जो व्यक्ति हमारा प्रवृत्ति के हैं जो किसानों के लिए नहीं वे सिर्फ शराब के आदि हैं, उन लोगों ने ये बात कहा। किसी भी संयुक्त मोर्चा ने न राकेश टिकैत ने कहा है, न हमारे गुरुनाम सिंह जी चुटनी ने किया है, न हमारे किसान बालडा हल्के से किसानों के प्रधान भी आए हुए हैं हमारे यहाँ। किसी भी किसान ने कोई भी खंडन नहीं किया और किसानों का केजरीवाल जी के प्रति बड़ा लगाव है, सांसद सुशील गुप्ता जी के बड़े लगाव है। ये हमारे पूर्व सरपंच है किसकिंदा, इनके पिताजी भी वहाँ हमारे शोराड़ खाप के प्रधान रहे हैं और वो भी इसकी पंचायत के अंदर आए हुए हैं। हम तो सारे किसान हैं, किसान किसी ने कोई खंडन नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए इस किसान महापंचायत का उन्होंने आयोजन किया है। नहीं जी, मुख्यमंत्री जी ने अभी तो चुनाव बहुत दूर है। जब किसानों ने समर्थन मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत सुविधाएं, वाईफाई की सुविधाएं देना, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करवाना, पानी की सुविधाएं देना, अस्पताल की सुविधा देना, अन्य जो भी मदद हो सकी थी दिन रात किसानों के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी 9 स्टेडियम किसानों के लिए दे देते तो आज किसान जेल के अंदर होते। किसानों के हिंदुस्तान में अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो सांसद सुशील गुप्ता और केजरीवाल ही है। नमस्कार सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे सर? जैसा कि कह रहे हैं लोग कि ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश की जा रही है, इस वजह से केजरीवाल जी जींद की पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं जींद के अंदर, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए किसी भी नेता ने आज तक जहां से भी शुरुआत करी है, आंदोलन की शुरुआत करी है, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी का परिवार हो, दुष्यंत चौटाला जी ने, या कहीं भी कोई भी आप जींद का इतिहास उठा के देख लो, जहां से भी किसी पार्टी का यहाँ पर उत्थान हुआ है तो वो जींद के द्वारा ही हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे साहब? ये जो अफवाहें फैला रहे हैं युवा किसान आंदोलन, किसान, ये केजरीवाल पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब तो स्टार्टिंग से ही किसानों के साथ हैं। आप दिल्ली में जाके देख लो किस फसल के क्या रेट हैं, पर एकड़ कितना मुआवजा दे रही है सरकार। तो ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं जो बाकी के आवारा प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा साथ है और अरविंद केजरीवाल उनके साथ हैं। ये सब अफवाहें हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर? ये केजरीवाल जी और सारे हमारे सांसद वगैरह सबसे पहले इन्होंने तो खंडन किया था इसके बिल का। इन्होंने काला बिल बताया था इसको, माइक तोड़ा था, स्टेज पर खड़े हुए थे सबसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले समर्थन किया था। तो कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास। पहले ये बताओ आप मेरे को, जो समर्थन देगा वो विरोध करेगा क्या? समर्थन होता है, विरोध होता है। नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने पहले इन बिलों की पृष्ठभूमि तैयार करी, आज वो विरोध में है। कांग्रेस और बीजेपी एक भी टीम है। 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो, बस। अब देश में विकल्प है तो सिर्फ केजरीवाल है। देश को आगे ले जा सकता है तो सिर्फ केजरीवाल देखता है। लोग विश्वास करते हैं तो सिर्फ केजरीवाल को करते हैं, और देश का उत्थान करने वाला सिर्फ केजरीवाल है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही है। बाकी देश में दूसरा कोई नहीं है। ये तो लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं, एक बार वो लूटता है, एक बार वो लूटता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना राजनीतिक वोटें सीखते हैं। बाकी दूसरी पार्टियों में कोई भलाई वाली बात नहीं है। आप इनकी पृष्ठभूमि देखो, कितनी बड़ी नौकरी से छोड़ के आए हैं। आज एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता कोई, उन्होंने इतनी बड़े कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी है, सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी। तो बताओ वो आदमी ऐसा हुआ क्या? पृष्ठभूमि भी देखो, इनके काम भी देखो। आज पूरे संसार के अंदर केजरीवाल का मॉडल दिल्ली का मॉडल माना जाता है। पूरा संसार आज विदेश के जो है अमेरिका वाले भी केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। बताओ
सरकार ये आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं 6 साल में। 5 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया। जो स्कूल डेकोरेट किए गए हैं वो पहले वाले स्कूल उनको एज इट इज डेकोरेट किया है। अच्छा, यूपी वालों ने चैलेंज किया था, मनीष जी गए थे, वो भाग लिए थे, उनको जाने भी नहीं दिया, पुलिस ने पकड़वा भी दिया। चैलेंज कर रखा है, कोई भी एक स्कूल दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में, इससे ज़्यादा क्या होगा? जबकि वो पीएम है, पूरे सब कुछ उनके पास है, 303 एमएलए उनके, एमपी उनके पास है, सारे देश में उनकी धोती बोलती है। पूरे हिंदुस्तान में एक स्कूल दिखा दो, एक स्कूल जो उन्होंने ठीक किया हो, कहीं भी कुछ भी दिखा दो, मतलब जो दिल्ली में किया उसके हिसाब से कहीं भी। आज वो कह रहे, फिर वो कह रहे हैं मतलब 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और कुछ सुविधा दे रहे हैं। जो केजरीवाल ने कहा था वही कर रहे हैं, इन्होंने किया तब तो फ्री और वो दे रहे हैं तो सुविधा। यानी उनका कुत्ता हमारा कुत्ता, कुत्ता उनका कुत्ता टोमी। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी से उनके कार्यकर्ता ये बाडड़ा से आए हुए हैं, ये सरपंच साहब बाडड़ा से, ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों की बात सुनने के लिए और किसानों के सहयोग के लिए जींद के अंदर इस महापंचायत का आयोजन किया है और इस महापंचायत को संबोधित करने के लिए किसानों के पक्ष में ही यहाँ जींद आ रहे हैं। तो अभी जैसे ही केजरीवाल साहब, जैसे ही मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद ही उनके विचार सुनेंगे, पता चलेगा कि कहाँ तक इस किसान महापंचायत को सफल, ये किसान महापंचायत हो पाती है। जय हिंद, जय भारत।